हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, उसके ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी या फिर CBT 2 की तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज 16 जनवरी के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन ये जो है किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, इन दोनों राज्यों का जो गठन है ना, ये 1960 में हुआ था। तो 1960 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अन्य राज्यों का गठन कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये 3 राज्यों का जो गठन है ये 2000 ईस्वी में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, ये 3 राज्यों का जो गठन है ना, ये 1987 में हुआ था। और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय राज्यों का जो गठन है ये आपका 1972 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सोनार का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, सोनार का जो पूर्ण रूप होता है ना, वो साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम ये जो है किस वर्ष प्रसारित किया गया था। तो देखिए, भारत का जो पहला रेडियो कार्यक्रम है ना, ये मुंबई में प्रसारित किया गया था। और कब, तो 1923 में प्रसारित किया गया था। तो 1923 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को जो है इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में जो है भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और 1906 में जो है भौतिक के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो जे थॉमसन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया था। इस गेटवे का जो दूसरा नाम क्या था। तो देखिए, गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का जो दूसरा नाम था ना, वो बुलंद दरवाज़ा था, जिसका निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और ये जो बुलंद दरवाज़ा है ना, ये भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बुलंद दरवाज़ा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन कोशिका का एक प्रकार की जो अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर जो है कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो देखिए, लाइसोसोम कोशिका एक प्रकार का जो है अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, जो कि किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को जो है पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो लाइसोसोम जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसे जो आत्मघाती थैला के नाम से भी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पैरा एथलीट कौन है, जिन्होंने 2016 में जो है रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी जो है गोला फेंक खेल में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है वो जीता था। तो देखिए, ये जो दीपा मलिक है ना, ये पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है। तो दीपा मलिक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जय जवान जय किसान का नारा ये जो है किसने दिया था। तो देखिए, जय जवान जय किसान का जो नारा है ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्टर, जो ये प्रिंटर और हेडफोन है ना, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस हैं। लेकिन ये जो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर जो रीडर है ना, ये इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया था कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों में चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है। तो देखिए, ये जो परिघटना है ना, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बताया गया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उन्नत भारत अभियान ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो उन्नत भारत अभियान है ना, ये आपका उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से जो है ग्रामीण भारत का विकास करना से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले उन्नत भारत अभियान, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 2014 में हुआ था। और किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। बात कर ले उन्नत भारत अभियान 11 नवंबर 2014 को जो है IIT दिल्ली के द्वारा समन्वित किया गया था।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उन्नत भारत अभियान 2.0 अगर पूछा जाए ये किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 2.0 की बात कर ले तो ये 2018 में शुरू किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये जो कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है ना, एक पक्षी अभ्यारण्य है और ये जो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो न्यूनतम है, तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो जनसंख्या घनत्व सबसे जो न्यूनतम रहा था ना, वो अरुणाचल प्रदेश राज्य का रहा था, तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले सबसे ज़्यादा किसका रहा था जनसंख्या घनत्व, तो ये बिहार राज्य का रहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, तो देखिए ये जो रैम और सीपीयू और रोम जो है ये पर्सनल कंप्यूटर का भाग है, लेकिन ये जो यूएसबी है ना ये पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो यूएसबी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% ये जो किस क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो देखिए जर्मनी का जो इस्पात उत्पादन है ना ये 80% जो है ये रूर क्षेत्र पर जो है निर्भर करता है, तो रूर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में जो है किसके उद्घाटन के समय पहली बार जो है सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे, तो देखिए महात्मा गांधी जी को जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है इन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था और इस घटना के समय पहली बार जो है सार्वजनिक रूप से आम जनता से जो है महात्मा गांधी रूबरू हुए थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय हैं, एनी बेसेंट है, रामेश्वर सिंह है और सुंदर लाल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो देखिए सबसे लंबी जो दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है ना ये विवेक एक्सप्रेस है, तो विवेक एक्सप्रेस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक जो है कौन रहे थे, तो देखिए 1977 से 1979 तक भारत के जो उप प्रधानमंत्री है ना ये जगजीवन राम रहे थे, तो जगजीवन राम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एक प्रसिद्ध तारामंडल यानी कौन सा एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है और इस तारामंडल को जो है शिकारी यानी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में भी देखा जा सकता है और इसे तारामंडल का शिकारी के नाम से भी जाना जाता है, तो ओरियन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ये जो है कौन सा वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन जो वो ग्रहण करते हैं और त्रिनावेशित आयन बनाते हैं, तो देखिए ये जो होते हैं वो अधातु होते हैं, तो अधातु आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है ना ये आपका द हेग नीदरलैंड में स्थित है, तो द हेग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए जो इसकी स्थापना है ना ये 1945 में हुआ था और उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है, तो ये अब्दुल लकवी यूसुफ हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात कर ले तो जू हनकिन है और सदस्य देश इसमें कितना है, तो 193 जो है सदस्य देश है और आधिकारिक भाषा क्या है, तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1915 में महात्मा गांधी जी जो है अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। कहाँ से लौटे थे अस्थायी रूप से 1915 में, तो ये दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसीलिए जो है भारत में 9 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को जो है मनाया जाता है। वहीं अगर बात कर ले ये जो है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे और किस लिए गए थे, तो कानून का अभ्यास करने के लिए जो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की जो है तत्काल आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि
अन्य वस्तुओं का जो है उत्पादन करने के लिए लाया जाता है उन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए ये जो पूंजीगत वस्तुएं होते हैं ना, जिन्हें उपभोक्ता के तत्काल आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, तो ऐसे वस्तुओं को जो है पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। तो पूंजीगत वस्तुएं आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो 2021 ओलंपिक मशाल रिले की जो जापान शाखा का शुभारंभ जो है ये मार्च 2021 में जापान के किस शहर से होना अनुसूचित किया गया था। तो देखिए जापान के किस शहर से, तो ये फुकुशिमा से जो है अनुसूचित किया गया था। तो फुकुशिमा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की जो संस्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में जो है 24 अक्टूबर को कब किया गया था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है ना, ये 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तो 24 अक्टूबर 1945 करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसका जो कहाँ पर किया गया था, तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में किया गया था। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है यूएन के, तो सेक्रेटरी जनरल जो है वो एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात कर ले डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये अमीना जो मोहम्मद है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जनरल असेंबली प्रेसिडेंट कौन है, तो ये वोल्कर वोजकर हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये यूएन का, तो न्यूयॉर्क सिटी में है। और इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 193 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा जो है भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो देखिए जो लैंड बॉर्डर है ना भारत के साथ, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान, ये 3 राज्यों के साथ जो है भारत का लैंड बॉर्डर जो है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन श्रीलंका के साथ जो है थल सीमा नहीं जुड़ा हुआ है। तो श्रीलंका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो देखिए ये जो बानासुर सागर बांध है ना, ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है मिट्टी का बांध है, जिसका नाम जो है केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो बानासुर सागर बांध आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये जो छोलिया नृत्य है ना, ये उत्तराखंड राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, जिसे जो है कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाता है। तो छोलिया नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है ये 1964 में किस देश की सहयोग से जो है किया गया था। तो देखिए बोकारो में जो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है ये 1964 में किया गया था। और ये जो है सोवियत संघ के सहयोग से जो है किया गया था। तो सोवियत संघ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। बात कर ले बोकारो इस्पात कारखाना, ये जो है कहाँ पर है, तो ये झारखंड राज्य में है। अगर भिलाई इस्पात कारखाना अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इसे जो है किसके द्वारा जो है सहयोग से स्थापित किया गया था, तो इसे भी जो है सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। और यह जो है भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र कौन सा है, तो ये भिलाई इस्पात कारखाना है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। और ये जो है आपका रेलों का उत्पादन करता है। ठीक है। अगर पूछा जाए राउरकेला स्टील प्लांट, ये जो है किस देश की सहयोग से जो है इसका स्थापना किया गया था, तो इसकी जो स्थापना है ना, ये जर्मनी के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इसरो ने चंद्रयान-1 को जो है अंतरिक्ष यान से जो है कब प्रक्षेपित किया था। तो देखिए चंद्रयान-1 को जो है ये 2008 में लॉन्च किया गया था। तो 2008 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी अगर डेट भी पूछा जाए तो 22 अक्टूबर 2008 को जो है चंद्रयान-1 को जो है लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XLC-11 से लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। वहीं अगर बात कर ले चंद्रयान-2 के बारे में, तो इसका जो लॉन्च डेट है ना, वो 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एक सभागार में
ध्वनि का सातत्य यानी जो पर रेजिस्टेंस होते हैं ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे जो क्या कहा जाता है, तो इसे जो अनुरणन कहा जाता है। तो अनुरणन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह जो कथन है ये किसका कथन है, तो देखिए ये जो कथन है ना ये आपका डैग हैमरस्कॉल्ड के द्वारा कहा गया था। तो डैग हैमरस्कॉल्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस वर्ष में जो है तत्कालीन जो शहंशाह जॉर्ज पंचम है उन्होंने जो है दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है घोषित किया था। तो देखिए जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली को आधिकारिक रूप से जो है ये 1911 में जो है राजधानी घोषित किया गया था। तो 1911 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का जो एक उदाहरण है, तो देखिए ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना ये एक स्प्रेडशीट का एक उदाहरण होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो देखिए भारत की जो पहली स्वदेश निर्मित जो रंगीन फिल्म था ना ये किसान कन्या था। तो किसान कन्या आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो किसान कन्या है ना ये भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी और इसे जो 1937 में जो है प्रकाशित मतलब कि लॉन्च किया गया था। इसके जो निर्देशक रहे थे वो मोती बी गिडवानी और निर्माता जो रहे थे वो अर्देशियर ईरानी रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की प्रथम मुक्त फिल्म यानी जो साइलेंट फिल्म कौन सी थी, तो ये राजा हरिश्चंद्र था जिसे जो 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म कौन सा था, तो देखिए फर्स्ट इंडियन जो साउंड फिल्म था ना वो आलम आरा था और इसे जो कब प्रकाशित किया गया था, तो 1931 में जो इसे जो है लॉन्च किया गया था। और इसके डायरेक्टर कौन रहे थे, तो देखिए अर्देशर इरागी इसके जो है ईरानी तो इसके जो है ये डायरेक्टर रहे थे। विश्व में प्रथम बोलती फिल्म अगर पूछा जाए कौन सा था, तो देखिए विश्व में प्रथम जो बोलती फिल्म था ना ये द जाग सिंगर था और इसे जो कब लॉन्च किया गया था, तो 1927 में लॉन्च किया गया था। भारत की प्रथम अगर टेक्निकलर फिल्म पूछा जाए तो ये झांसी की रानी था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1916 के लखनऊ समझौते में जो है नरमपंथियों भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है उग्र सुधारवादियों और किसके बीच जो है एक संयुक्त राजनीतिक मंच जो है प्रदान किया गया था। तो देखिए 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपका लखनऊ में हुआ था और इसमें जो है नरमपंथी और गरमपंथी दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और मुस्लिम लीग के बीच जो है एक संयुक्त राजनीतिक मंच जो है वो प्रदान किया गया था। तो मुस्लिम लीग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का जो श्रेय है ये किसको जाता है, तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जो जनक है ना ये MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो MS स्वामीनाथन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अगर पूछा जाए कि वाइट रेवोल्यूशन यानी जो है तो आपके सफ़ेद क्रांति का जनक ये जो है किसे कहा जाता है भारत में, तो ये वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये 1966-67 में हुआ था और विश्व में अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खगोलीय भौतिक विज्ञानी ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं जिनके नाम पर नासा ने जो है अंतरिक्ष यान का नाम रखा है। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम जो है सौर पवन के अस्तित्व का जो है सैद्धांतिक जो रूप है वो दिया था। तो देखिए सौर पवन का जो अस्तित्व में सैद्धांतिक जो रूप दिए थे ना ये यूजिन पार्कर ने दिया था। तो यूजिन पार्कर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आपके 16 जनवरी के प्रथम पाली में पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे जो आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप इसका PDF जो है ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।